ठीक, फिजिक्स यूनिट 1 2 3 अध्याय, इसमें अध्याय 1 चल रहा है स्थिर विद्युत, और आज 7वां वीडियो है। ठीक है, 7वां वीडियो है। क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो तथा इसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे समझा दूं, इसमें क्या क्या है और क्या क्या निकालना है वो भी। ठीक है, ये बोलता है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। तो पहले चलो अपन विद्युत द्विध्रुव बताएंगे क्या होता है, फिर बल युग्म आघूर्ण कैसे कार्य कर रहा है वो बताएंगे, और फिर ये चीज़ क्या है, बल युग्म आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है वो भी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या, तो विद्युत द्विध्रुव बताने के पहले आपको बता दूं कि जैसे कोई धन आवेशित वस्तु है, बार बार बताता हूँ फिर भी समझ लो, धन आवेशित वस्तु तब होती है जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब कमी हो जाती है। एक ऋण आवेशित वस्तु है जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब अधिकता हो जाती है। ठीक है, और ये भी याद रखना हमेशा के लिए, धन ऋण हमेशा आकर्षित करते हैं और दोनों धन हो तो प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या, तो विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार की आकृति होती है, एक प्लस क्यू आवेश होता है, एक माइनस क्यू आवेश होता है, मतलब 10 आवेश लेकिन एक धन का एक माइनस का, मतलब दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर होती है। इनके बीच की दूरी 2a लेते हैं और आधी आधी होती है a। इस प्रकार की आकृति कहलाती है विद्युत द्विध्रुव, याद रखना। ठीक है, इधर अपन पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। ये एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P = Q × 2a। अगर 2-3 वीडियो पहले अगर आपने देखा होगा तो इसकी परिभाषा लिखी थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तो एक यहाँ पर आएगी और एक पहले हो चुकी थी। वो परिभाषा सिंपल वाली ये थी, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये पुरानी परिभाषा, ये वाली यहाँ नहीं लिख पाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर अपने को अलग से लिखना पड़ेगी इसके आधार पर, जो डेरिवेशन उसके आधार पर। तो ये सूत्र याद रखना, एक ये सूत्र P = Q × 2a, ये होगा तो ये लिखेंगे। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें एक वर्ड है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा ध्यान रखना कि इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र, इसकी विद्युत बल रेखा परस्पर समांतर होती है। विद्युत बल रेखा अगर किसी को आइडिया नहीं हो तो मैं बता दूं कि कुछ नहीं, यहाँ पर एक अपन ने धन आवेश रखा है, तो धन आवेश अपना क्षेत्र बताएगा, इधर की ओर भगाएगा एकांक धन आवेश को, तो ऐसा बना रखा है। और इधर अपन मानते कि इधर ऋण है, क्यों, क्योंकि हमेशा विद्युत बल रेखा धन से निकलकर किधर जाती है, ऋण की ओर। तो इस प्रकार का क्षेत्र कहीं दिख जाए तो समझ जाओ वो एक समान विद्युत क्षेत्र है। धन से प्रारंभ होता हो, इधर धन मान के चलो कि यहाँ धन बैठा हुआ है और उधर बैठा हुआ ऋण, ऐसा मान के चलो। ठीक है, धन से ऋण। ठीक है, तो ये एक विद्युत बल रेखा होती है एक समान विद्युत क्षेत्र की। तो अपने को एक समान विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, धन से ऋण। विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया, विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण समझ में आ गया, Q × 2a, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, अब बल युग्म आघूर्ण क्या। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण क्या, तो पहले बल युग्म समझते हैं। बल युग्म मतलब ऐसे दो बल कहीं पर भी लगे, ऐसे दो बल जो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हो। परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत मतलब जैसे ये उंगली से मैं इसको आगे की ओर धका रहा हूँ, अंगूठे से पीछे की ओर धका रहा हूँ, तो ये उंगली और अंगूठे की ताकत बराबर है, लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दिशा विपरीत है। कैसे, एक आपके इधर और एक मेरे इधर। तो ऐसे दो बल कहीं पर भी दिख जाए जहाँ परिमाण ताकत बराबर हो, दिशा विपरीत हो, वो कहलाता है बल युग्म। और बल युग्म के कारण हमेशा चीज़ें घूमती है, घूमने का प्रयास करती है। इसको मैं घूमने नहीं दे रहा हूँ लेकिन प्रयास तो कर रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है बल युग्म। और मतलब बल युग्म ये कहलाता है, और इसका जो प्रभाव है घुमाने का वो कहलाता है बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र है बल गुणित एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अभी जितना भी बताया, जिन्हें पूरा वीडियो ढंग से समझे, पूरा चैप्टर कर रखा है, संडे को बोला है पूरा रिवीजन करना है। ठीक है,
पूरा कर रखा है तो उसको ये सब चीज़ मालूम है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं मालूम थी मैंने पूरी बता दी। एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव ये होता है। बल युग्म आघूर्ण मतलब एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चलो एक वर्ड आएगा प्रत्यानयन, वो अपन यहां देख लेंगे। अब समझना क्या, चलो अब अपन करने क्या वाले हैं वो समझो। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक। ध्यान न हो, धन से प्रारंभ होता है, मतलब यहाँ धन आवेश मान के चलो, धन आवेश रखा है कोई आवेशित वस्तु, और ये ऋण आवेशित वस्तु, इमेज करके चला है, दिखाएंगे नहीं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव अपन ने कैसे रखा है, कभी कभी वो क्वेश्चन में लिख देता है कि थीटा कोण बनाते हुए रखा है, अगर नहीं लिखे तो भी अपने को विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखना है। ये विद्युत द्विध्रुव है, ए बी, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a, ए बी, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव कैसे रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र ऐसा है और ऐसा विद्युत क्षेत्र है, और अपन ने इसको यहाँ पकड़ के रखा है, इस प्रकार से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ठीक है। थीटा कोण बनाते हुए ऐसा रखा है, ठीक है, ऐसा। अब जैसे आप विद्युत क्षेत्र इसमें ऐसा पकड़ के रखोगे तब तक तो ठीक। अगर आपने थोड़ा सा भी छोड़ा, इसको इमेज करना क्या बोलो, थोड़ा सा भी छोड़ा तो यूं हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यूं पकड़ के रखना पड़ेगा, छोड़ा वैसे यूं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यार ऐसा, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव है। इधर वाला हिस्सा प्लस रखेंगे, अरे आवेश, और इधर वाला माइनस। ये प्लस वाला हिस्सा देखो इधर माइनस, अरे विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर ये माइनस होता है, तो ये उससे खिंचाएगा। खिंचाएगा मतलब क्या होगा कि ये इधर जाने की करेगा, खिंचाओ, ठीक है। इधर देख लो, ये इसका ऋण हिस्सा है, ये ऋण हिस्सा धन वाले से, अरे इधर 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 खिंचाएगा, इधर ये इधर खिंचाएगा और ये इधर खिंचाएगा, ठीक है। तो ऐसा पकड़ के खींचेगा यूँ, तो पकड़ के खींचेगा तो वापस सही हो जाएगा, लेकिन वाई सही नहीं होने देना है, क्यों यहाँ पकड़ना है। इस समय देखो दो बल कार्य कर रहे हैं, एक इस पर इधर खींच रहा है, एक इस पर इधर खींच रहा है। अब देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसकी पावर Q है, इसकी पावर भी Q है, 10 ये 10 ये, दोनों की पावर समान है। इसका मतलब दोनों पर जो पावर लग रही है वो सेम लग रही है, ताकत सेम लग रही है, लेकिन दिशा विपरीत है। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, मतलब ये बन गया बल युग्म। इधर खींच रहा है, इधर बल युग्म लग रहा है। बल युग्म के कारण ये घूमना चाहेगा यूं यूं, देखो लग रहा है यहाँ पर बल युग्म, इसके कारण वो आघूर्ण करना चाहता है। तो उनने जो निकालने को बोला वो यही बोला है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो। कोई सी भी चीज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं पहले वो समझना है। मैंने बोला था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो, तो आपको समझ में आएगा एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, विद्युत द्विध्रुव ये है। इसको थीटा कोण बनाते हैं, अपन ने मन से रखा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो भी थीटा बनाना है और दे रखे तो भी थीटा बनाना है। जब जैसे ही रखो आपने रखा वैसे ही बोले बल युग्म कार्य करेगा, जिससे आघूर्ण होगा। तो वो कैसे मैंने बता दिया कि धन वाला इधर खिंचाएगा, ऋण वाला इधर खिंचाएगा, तो ये यूँ करना चाहेगा, मतलब सीधे आना चाहेगा। मतलब कुल मिलाकर एक बल दूसरा बल, दो बल के जोड़े लग रहे हैं, तो बल के जोड़े मतलब बल युग्म, जिसके कारण ये घूमेगा, ठीक है। अब उसका बल युग्म आघूर्ण निकालना है, मतलब उसका सूत्र निकालना है। ये तो लग रहा बोले मालूम है, सूत्र निकालना है। सूत्र निकालने के लिए एक बहुत आईएमपी सूत्र, कोई विद्युत क्षेत्र है ई, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई Q आवेश रखा है तो इस पर बल कितना लगेगा। जिन्होंने पूरा अध्याय का रिवीजन कर रखा है या पढ़ रखा है उसको मालूम है, और ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछते हैं ये। ई विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला बल, चलो अब जिसको नहीं याद है वो भी याद कर लेना। F बराबर QE, ये सूत्र है, F बराबर QE। बहुत सारे बच्चों को याद है ये,
पता है कहाँ, मतलब पता है ये चीज़, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूँ कहाँ से है। एक अपन ने परिभाषा पढ़ी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और तीव्रता का सूत्र था E बराबर F/Q। अरे सूत्र था, तिर्यक गुणा करो तो F बराबर QE। ठीक, चलो अब इसको याद कर लो, क्योंकि अभी डेरिवेशन के लिए याद कर लो। डॉट में लिखवा ही दूंगा, इस डॉट को लिखवा दूंगा क्या कि Q आवेश अगर E विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बल लगता है F बराबर QE। अगर सदिश रूप में दे रखे तो यहाँ सदिश लगेगा, आवेश सदिश राशि, बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सदिश है, ठीक है। तो F बराबर QE, याद रखो बल Q आवेश अगर E विद्युत क्षेत्र में तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QE। चलो एक सूत्र ये लगेगा, एक सूत्र ये लगेगा, कहीं पर भी Q इंटू 2A दिखे तो आपको लगाना है P। ठीक, एक सूत्र ये लगेगा, एक सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र लगेगा साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। अरे लंब बटा कर्ण, अगर ये एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये वाला हो जाएगा लंब बड़ी भुजा कर्ण। ठीक, लंब बटा कर्ण। चलो ये तो याद है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये दो सूत्र लगेंगे, ठीक है, 1 2 और ये विशेष सूत्र। चलो अब अपन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब डेरिवेशन निकालने के लिए सूत्र लगेंगे। अब डेरिवेशन पहले मैं रफली बता रहा हूँ, फिर पूरा फेयरली बताऊँगा, समझो। केवल याद करना, रट्टे लगाना है तो बहुत इजी पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, और रट्टे लगाना इजी पड़ता है लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता है। चलो पहले माना बुनी, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2A है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जैसे ही रखते हो तो मैं बता दिया है कि इस पर बल युग्म कार्य करेगा। बल युग्म कैसे? इस पर इधर की ओर बल लगेगा, क्योंकि इधर माइनस मानते हैं, क्योंकि इधर दिशा इसकी इधर खींचता है ये, ठीक है, इधर खींचता है, इधर एक बल लगेगा, ये माइनस है, और इधर धन मानते हैं क्योंकि धन से ही निकलती है ये बल रेखा है, ठीक है। तो ये इधर खींचेगा F, ठीक है, दोनों की ताकत समान होगी इसलिए मैंने केवल F लिख दिया। सदिश के रूप में लिखना हो तो सदिश में एरो लग जाता है। चलो ये जो इधर बल लग रहा है उसका मान होगा QE। क्यों QE क्यों होगा? अभी मैंने बताया, Q आवेश पर E विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, सबसे पहला डॉट आज का यही रहेगा, ठीक है। Q आवेश पर E विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल होता है QE। QE याद कर लो, QE इधर की ओर, इधर भी QE, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि दिशा विपरीत है, वो ले ही चुके, ठीक है। चलो तो इस पर एक एक बल कार्य करेगा, अर्थात बल युग्म कार्य करेगा, वो होगा QE। ये बल युग्म कर क्या रहा है? तो अपन ने थीटा बना के रख रखा है, यहाँ पर पकड़ रखा है। ये बल युग्म इसे क्षेत्र के समांतर लाएगा। क्षेत्र के समांतर मतलब मैं जैसा हूं, बोलो तू भी ऐसा हो जा, ठीक। क्षेत्र के समांतर लाएगा, लाने का प्रयास करेगा। तो इस बल युग्म को, ये जो करें ना बल युग्म को, इस बल युग्म को नया नाम देते हैं, वो देते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। बल युग्म, चलो एक नया वर्ड आ गया प्रत्यानयन। प्रत्यानयन थोड़ा सा बता दूं क्या, कि क्षेत्र के कारण ये बल युग्म लग रहा है लाने के लिए, क्षेत्र जैसा है ये उसको भी ऐसा बनाना चाहता है। जब भी ऐसा बल या बल युग्म लगे कि जो लगा रहा है वैसा ही बनाना चाहे तो उसे बोलते हैं प्रत्यानयन। बहुत शॉर्टकट में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा कि भैया तुम टीचर ही बनो, तो मेरे द्वारा जो बल लगेगा वो कहलाएगा प्रत्यानयन। तुम दूसरा बन जाते हो, कुछ चीज़ अच्छा बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हो, तो वो प्रत्यानयन नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यानयन मतलब जो लगा रहा है अगर वैसा ही वो सामने वाला बन रहा है तो समझ जाओ वो प्रत्यानयन, ठीक। चलो
तो ये जो बल युग्म है इसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, अतः इसे क्या नाम दिया, प्रत्यानयन बल युग्म। अब इस प्रत्यानयन बल युग्म को निकालते हैं, मेरा प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को निकालते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण सूत्र मैंने बताया था, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चलो, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। सबसे पहले एक बल, सबसे पहले बता दूं कि इसको प्रत्यानयन बल युग्म क्या, बल युग्म आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। टाउ क्या वर्ड है, टाउ। जे को इधर नहीं घुमा के जे को इधर घुमा दो तो कहलाता है टाउ। एक बल, तो अपने पास एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, दोनों में से एक बल ले लो, क्योंकि दोनों समान ही है, वो है QV। एक बल हो गया, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब इसको समझो, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी मांगी उन्होंने, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये होगी, ये वाला बल, इसको अपन ने खींच के इधर लाया। अरे ये तो बल है, दिशा बता रखे, ठीक है, ये खींच के इधर लाया, ठीक है। ये एक बल हो गया, दूसरा बल ये हो गया, इसको खींच के लाए, इस बल पर लंब, इस बल से लंब डाल दो इस पर, ये होगी लंबवत दूरी, ये चाहिए उसको। फिर से देखो, ये एक बल, दूसरा बल, तो ये दोनों नहीं, कौन सी, ये लंबवत दूरी चाहिए, ये वाली लंबवत दूरी चाहिए। तो इसको नाम दे दो, AB तो है ही सही, इसको नाम दे दो P, P से लेते हैं अपन, ठीक है, P। आपको ये वाली दूरी चाहिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगी AP, ठीक, लंबवत दूरी हो बेटा। तो एक बल QV हो गया गुणित दोनों बीच की लंबवत दूरी ये वाली, ठीक, दोनों। अब आपको QV तो ठीक है, AP का मान निकालना है। AP तो एक मतलब दूरी बता रखी है, लेकिन उसका मान नहीं है अपने पास, तो वो निकालना है। तो अगले स्टेप में आपको AP का मान निकालना है। अब AP का मान निकालने के लिए इस समकोण त्रिभुज को लिया मैंने, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ऐसा होता है। यहाँ कोण बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, सब जगह एक तरीका बनेगा। तो यहाँ जो बन रहा है वो भी यहाँ बनेगा, ठीक है। चलो, तो इस वाले समकोण त्रिभुज को देखो आप, इसको बस यहाँ से अपने को AP निकालना है, तो इसमें लगाया मैंने साइन थीटा, केवल इसमें हो। सूत्र है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, लंब जो कोण बनता है उसके सामने वाला लंब, हमेशा याद रखो, वो है AP। कर्ण, कर्ण बड़ी भुजा, बड़ी वाली भुजा, ठीक है। तो कर्ण है 2A, अरे AB लिखोगे उसके बाद 2A लिखना पड़ेगी, 2A। चलो, यहाँ से AP निकाल लो, कैसे, तिर्यक गुणा करो, AP बराबर 2A इंटू साइन थीटा। अरे उधर गया, AP ये रहा, रख दो मान, इसको समीकरण 1 में रखने पर टाउ बराबर QE गुणित AP, समीकरण 1 ही अभी हो डे रखते, टाउ बराबर QE इंटू इस AP की जगह 2A साइन थीटा। अरे इस AP की जगह रखा, ये समीकरण एक पूरी वापस लिख दी थी, केवल जो AP का मान आया वो रखा अपन ने, 2A साइन थीटा। अब इसमें आपको एक चीज़ मालूम है, Q इंटू 2A कुछ होता है, अरे है, अरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इजिकल टू Q इंटू 2A। तो टाउ बराबर अगली स्टेप में Q इंटू 2A को लिख दिया अपन ने P, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है। P E है इसे यहाँ पर, और साइन थीटा, ये आ गया प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक P साइन थीटा। अगर मात्रक की बात करें, अगर मात्रक लिखना हो तो सही लिखना, सही याद हो तो, नहीं तो लिखना ही मत, ठीक है। तो यहाँ मात्रक देखते तो मात्रक इससे बनेगा, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी, एक बल न्यूटन बल का, और दोनों बलों के बीच की दूरी, दूरी मतलब मीटर, दूरी का मात्रक मीटर है। ये डेरिवेशन आया केवल बल युग्म आघूर्ण का, ये बाकी है, द्विध्रुव आघूर्ण बाकी है, ठीक है। सूत्र है टाउ इजिकल टू P साइन थीटा। एक बहुत कॉमन बच्चों के मन में आता है, बोले सर आपने साइन ही क्यों लिया, साइन को ही क्यों लिया, ठीक है। तो कारण इतना सा है कि हमें चाहिए AP, जिसके माइंड में क्वेश्चन आ जाए उसके लिए, ठीक है। हमें चाहिए AP, AP मतलब ये, ठीक है। मतलब अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो AP चाहिए, ये हमारी अज्ञात भुजा है जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और एक ज्ञात भुजा है जो ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है, ये वाली, ये कर्ण, ये लंब, ठीक।
तो जो अज्ञात है जो ज्ञात है उन दोनों में संबंध बता रही है साइन, क्योंकि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए अपन ने साइन लिया। ठीक, कोसेक भी ले सकते हैं, कोसेक का भी सूत्र है, लेकिन ये सरल पड़ता है। ठीक है, तो साइन क्यों लिया, क्लियर हो गया। जो ज्ञात करना है वो और जो ज्ञात है वो दोनों में संबंध अपना साइन बता रहा है। ठीक, अब इसको मैं वापस से बता रहा हूँ इतना, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब अपन बताएंगे द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करके। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ ये। ठीक है, ठीक, चलो एक बार फिर से पूरा सिस्टमेटिक। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। पहले तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जो धन से प्रारंभ होता है, ऋण की ओर समाप्त होता है, यूं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, तो अपन ने इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव हो, तो विद्युत द्विध्रुव अपन थीटा कोण बनाते हुए रखना है। तो देखना हो, ये एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने को इधर पॉजिटिव रखना है और इधर माइनस। पुराने डेरिवेशन में सब में देख ला यही करा अपन ने। इनके बीच की दूरी 2a है। चलो, ये इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में अपन ने थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, चलो जैसे ही आप इसको रखोगे तो बल युग्म कार्य करेंगे। बल युग्म कैसे कार्य करेगा, ये प्लस वाला इससे खिंचाएगा इधर की ओर, वो बल जो है वो लगेगा F बराबर QE। अब याद कर लो। ठीक, मैंने बता दिया Q आवेश पर E विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल होता है QE। इधर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इधर खींचता है। ठीक है, E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला बल वो भी यही, लेकिन इधर की ओर, क्योंकि ये ऋण इधर खींचेगा। ठीक है, F बराबर QE। बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एरो बनाया है। ठीक, ये दोनों बल, ये लंबाई बनाना सेम साइज का बना लेना। ठीक है, ये दोनों बल मिलकर बल युग्म बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है और परिमाण में बराबर है, इसलिए बल युग्म बनाएंगे। और बल युग्म करेगा क्या, ये बल युग्म इसे क्षेत्र के समांतर लाएगा, मतलब जैसा है वैसा लाएगा। यूं ये खुद क्षेत्र हो, क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। अतः इसे नाम दिया अपन ने क्या, प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन क्यों दिया, जैसा है वैसे ही बनाना चाहे तो प्रत्यानयन लग जाता है। ठीक है, चलो प्रत्यानयन बल युग्म, ये जो बल युग्म लग रहा है उसको आप नाम दे सकते हो QE QE। ये पूरा बल युग्म हो गया, दो बल। ठीक है, अब प्रत्यानयन बल युग्म लग रहा है तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये सूत्र है। ठीक है ना, चलो बल युग्म आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। टाउ बराबर एक बल, तो दोनों में से एक बल ले लिया QE। यहाँ पर अपन केवल परिमाण की बात करेंगे, सदिश नहीं लगाएंगे। ठीक है, केवल परिमाण की बात करेंगे सूत्र में, इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के लिए जो समझता है उसके लिए ये है कि एक बल ये रहा, दूसरा बल ये रहा, इस बल को खींच के लेके आए। ठीक, और दूसरे इस वाले बल से लंब डाल दिया, तो ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आ गई, ये वाली। ठीक है, चलो इसको नाम दे दिया P, ये समकोण बन गया। ठीक है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई AP। अरे A से P ये दूरी हो गई। ठीक है, समीकरण एक नाम दे दो। अब आपको सोचना है कि अपने को AP निकालना है। AP निकालने के लिए ये वाला समकोण त्रिभुज एक थीटा यहाँ बनाना है, तो एक थीटा यहाँ पर भी बनाना है। ठीक, चलो समकोण त्रिभुज, नाम समकोण त्रिभुज जब लिखते हैं तब बीच में समकोण वाला आता है। APB लिखो या BPA लिखो, चल जाएगा। P को बीच में रखना है। APB में नहीं से साइन थीटा, सूत्र लंब बटा कर्ण। लंब जो कोण बन रहा है उसका सामने वाला लंब AP, कर्ण AB, अगले स्टेप में मान रख दो साइन थीटा
ए पी का मान है नहीं क्योंकि ए पी तो निकालना है। ए बी क्यों, ए बी सॉरी ए बी क्या 2a, तिर्यक गुणा ए पी निकालना है, ए पी बराबर 2a इंटू साइन थीटा। अरे उधर ले गए, ठीक। चलो इसका मान रख दो इसमें समीकरण 1 में, तो मैं समीकरण 1 लिख रहा हूँ वापस से। आप चाहो तो मत लिखना, डायरेक्ट लिख देना, मान रख देना। देखो टाउ बराबर क्यू वी इंटू ए पी के स्थान पर पूरा, इस ए पी की जगह हो पूरा 2a इंटू साइन थीटा। पुराना पाप मतलब पुरानी जो चीज़ अपनी वो है ये q इंटू 2a, p बराबर q इंटू 2a। इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर q 2a की जगह क्या लिखना है आपको, p बचा क्या e और साइन थीटा। ये व्यंजक आ गया। मात्रा लिखना हो तो बल का न्यूटन, दूरी का मीटर। ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक आ गया। केवल बलयुग्म आघूर्ण बोले तो भी यही है। और अब आपको एक परिभाषा देना है इसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इसकी परिभाषा देना है। इसकी एक परिभाषा यहाँ से हो चुकी है, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पुरानी चीज़ें इसके आधार पर देना है, तो मतलब ये क्वेश्चन अभी अधूरा ही रहा है। इसके आगे करके बताता हूँ मैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि ये पूरा फाइनल हो गया है, ठीक। चलो बेटा, अपन ने डेरिवेशन कर लिया। इसका जो सूत्र आया मैंने ऊपर लिख दिया है। अब आपको इस P की परिभाषा देना है। इस P की परिभाषा देना है मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। थोड़ी सी गड़बड़ वाली है, ये याद करना पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन समझ लो पहले, ठीक है। मन से अपन यहाँ लिख रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये परिभाषा अपन ने मन से E बराबर 1 रखा, ये मन से रखा, ठीक है। क्यों रखा ये बताऊंगा, ठीक है। E बराबर 1 रखा और थीटा बराबर रखा 90 डिग्री, ये मन से रखा, ठीक है। ये इसलिए रखा क्योंकि हमारा ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए। तो रखते हैं टाउ बराबर P, E के स्थान पर 1 साइन 90 डिग्री, टाउ बराबर P इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री का मान त्रिकोणमिति में उसके अनुसार 1 होता है, ठीक। याद कर लो इसको। तो साइन 90 1 गुणा करोगे तो टाउ बराबर P, ठीक। ये है प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जो अपन निकाल ही रहे थे पहले। ये द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। चल यहाँ से परिभाषा, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि भैया इसको दोनों को 1 बनाया ताकि टाउ बराबर P आ जाए, और यहाँ से परिभाषा देने, ठीक है। परिभाषा दे देंगे, ठीक है। चल अब परिभाषा देने के पहले बता दूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र। देखो ये है विद्युत क्षेत्र, वो भी एक समान रख रखा है अपन ने, और 1 रखा मतलब एकांक। तो ये हो गया, इस पूरे का मतलब हो गया एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र है इसे लिखा हुआ ही है, और एक का मतलब एकांक, ठीक। तो एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। और थीटा बराबर 90 का मतलब होता है लंबवत, ठीक। कहने का मतलब इस परिभाषा के लिए उन्होंने विद्युत द्विध्रुव को एक तीव्रता वाले क्षेत्र में कैसे रख रखा है उन्होंने, लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री, उड़ा लंबवत रख रखा है इसको। जो ये केवल अलग से परिभाषा देने के लिए ही कैसा करा है। चलो E बराबर 1 रखा है, थीटा बराबर 90, E 1 का मतलब एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र, और 90 मतलब लंबवत, ठीक है। चलो अब परिभाषा, ठीक है। परिभाषा क्या, यहाँ से किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण
या पूछा तो ये द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। किसी विद्युत द्विध्रुव, ये मान लो विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, ये यहां से आया, किस उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो इसे एकांक तीव्रता वाले, ये एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। परिभाषा थोड़ी सी इस प्रकार की है, फिर से सुनो। प्रत्यानयन बलयुग्म किसी द्विध्रुव, ये द्विध्रुव, ठीक है, किसी द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, ये बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र, एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। फिर से एक बार, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये वाला किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र, ये लिखा है, एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक और परिभाषा है जो इसके आधार पर देना है। अब ये पूरा समझा रहा हूं, परिभाषा एक दो बार और बोलूंगा और फिर पूरा एक साथ लिखवा दूंगा। चलो, द्विध्रुव आघूर्ण, यहां तक तो अपन ने डेरिवेशन करा था। उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको क्या करना है? द्विध्रुव आघूर्ण के लिए मन से क्या बताया था? E बराबर रखना है 1 और थीटा बराबर है रखना 90 डिग्री। टाउ बराबर P अपनी जगह पर, E की जगह 1, साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। साइन 90 कितना? 1, साइन 90 डिग्री होता है 1, ठीक। तो टाउ बराबर P आ जाएगा। ये अपन ने पहले ही बता चुके हैं, ये है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण और ये द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। परिभाषा ये अपन ने E बराबर 1 रखा, मतलब एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र, एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र और उसमें थीटा बराबर 90, मतलब इसको रखा है लंबवत, ठीक। ये परिभाषा। चलो अब फाइनली आपको आगे आगे बोलना है। किसी विद्युत द्विध्रुव, ये किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, ये बराबर होता है, ठीक है, जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र, वो भी कौन से? एकांक तीव्रता वाले, ठीक है, एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब मैं पूरा डेरिवेशन लिख के बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना, पूरा हो। चलो बेटा, ये पूरा केवल मैं समझा रहा हूँ क्योंकि हो चुका है पूरा समझा मतलब ये पूरा ऐसा से आपको डेरिवेशन मतलब उसमें दूंगा नोट्स में। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, इसमें मानामूली थोड़ी सी याद करना पड़ेगी, मानामूली विशेष लिखना पड़ेगी, ठीक है। तो सुनो, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस स्थिति में इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो लिखेंगे अपन QE, ये मैं वहाँ लिख के दूंगा उसमें, जो इसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, अतः इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इतना फिर सुन लो बेटा, मानामूली विशेष है इसकी, ठीक है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस स्थिति में इस पर एक बलयुग्म QE कार्य करता है जो इसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है,
अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, केवल प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, फिर से माना एक विद्युत दूर ए बी है जो प्लस की और माइनस की आशा मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस स्थिति में इस पर एक बलयुग्म क्यू कार्य करता है जो इसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, अतः इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ये बार बार बोलने का है कि 2-3 बार सुनोगे और एक बार भी बिना देखे आपने कर लिया तो याद भी हो जाएगा, समझ में तो आ ही गया है। ठीक है, चलो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी एक बल दोनों में से एक बल ले लिया गुणित दूरी है लंबवत दूरी, मैंने बता दी कैसे। अब आपको एपी का मान निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज ये वाला लिया। समकोण त्रिभुज में बनने लंब बट साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर लंब एपी कर्ण ए बी। चलो साइन थीटा बराबर एपी तो अपनी जगह पर रखा और कर्ण का मान है 2 है, तिरक गुणा करके ले गए तो एपी बराबर इतना सारा आ गया। इस एपी का मान अपने को समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 वापस लिख दी मैंने। टाउ ये समीकरण 1 लिखी हुई था, ठीक है। टाउ अपनी जगह पर, क्यू भी अपनी जगह पर, एपी की जगह इतना सारा पूरा रखा है एपी की जगह। क्यू इंटू 2a होता है पी, ये पी लिख दिया ई साइन थीटा। ये अगर प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक आए तो यहीं तक रखना और याद भी रखना कि ये पी साइन थीटा होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करने के लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, वापस एक बार सूत्र लिख दिया। ई बराबर 1 मन से रखा, एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र, एकांक तीव्रता वाला एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने मन से रखा और थीटा बराबर 90 डिग्री रखी। ई की जगह 1, थीटा की जगह 90, साइन 90 होता है 1, टाउ बराबर पी। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, किसी विद्युत ध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। विद्युत ध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैं नोट्स में दिया ही है। चलो बेटा एक बार मैं चित्र बना के बता रहा हूँ, चित्र विशेष है, अगले 2 डेरिवेशन में भी यही चित्र बनेगा तो चित्र में गलती मत करना। 2 मिनट, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, आप एक विद्युत ये 5 लाइन बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, ठीक है, ताकि अपन बीच में ले सके एंगल। तो मैंने 5 बना रखी है, ठीक। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसको नाम दे दिया ए बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना 2a, ठीक। इस पे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, थीटा बनाना। इधर बिल्कुल सीधे ए बराबर क्यू ई लिखना, एरो क्यू पे नहीं आना चाहिए, इधर खींचना ए बराबर क्यू ई, ठीक। और यहाँ पर सीधे स्ट्रेट, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा, बिल्कुल सीधा लंब डालते हुए और फिर इधर ये नाम देता है ए बी और ये पी, एक एंगल यहाँ बना देना, ठीक। ये चित्र अब जो बता रहा हूँ वो समझना है, उसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो लास्ट में बता दूंगा क्या हो, ठीक है। चलो इसका मान अधिकतम और न्यूनतम क्या, तो अपना जो सूत्र आया है वो आया है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसको तो रट दो, अभी जरूरत पड़ेगी। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र है पी ई साइन थीटा। पी जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा जो अपन एंगल बनाते हैं वो, ठीक है। इसका मान कब अधिकतम, कब ज़्यादा ताकत और कब कम ताकत, ठीक है। तो चलो 2 स्थिति, थीटा बराबर 0, ये समझने के लिए हो बेटा। थीटा बराबर 0 रखा, थीटा बराबर 0 का मतलब ये होता है ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत द्विध्रुव को अपन ने ऐसे रखा प्लस माइनस, अरे ऐसे ही इसको बोलते हैं समांतर। तो इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, मतलब इसको अपन ने ऐसा रख रखा है, ठीक है, ऐसे ही रख रखा है। तो जब आप ऐसे रखोगे तो ये तो ऑलरेडी ऐसा ही करना चाहता था, इसको आपने वैसे ही करके दे दिया, तो बोले आप मैं मेहनत करूँगा ही नहीं, मतलब मेहनत 0 इसकी, क्योंकि ऐसा कैसे ही रखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर मेहनत 0 आना चाहिए समांतर रखने पर, ठीक। तो देखते हैं 0 आती है क्या। तो देखो थीटा बराबर 0 मतलब समांतर रखा है, तो देखते हैं टाउ का मान कितना आता है, पी ई साइन 0 डिग्री, टाउ बराबर पी साइन 0 का मान, साइन 0 होता है 0, त्रिकोणमिति में होता है साइन 0 0 रखोगे पूरा 0 कर देगा। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर विद्युत द्विध्रुव अगर आपने क्या रख रखा है, समांतर रख रखा है, 0 डिग्री में समांतर रख रखा है, तो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये अलग से बता रहे, ठीक है।
चलो थीटा बराबर 90 डिग्री हो, क्या मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री? अभी उस परिभाषा से कंपेयर मत करना है इसको, अभी जो इसके पहले बताई थी, ठीक है, अलग से बता रहे कि अगर इसको थीटा 90 रखा, 90 मतलब ये 90 रखा, ठीक है, तो आपको मालूम अगर इसको 90 रखोगे तो ये ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, इतने पे कम ताकत लगाना पड़ेगी और इस पर ठीक ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, ठीक है, मतलब ये कह दो वो ताकत कितनी लगाएगा अपने को नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन अपन अगर इसको खींचेंगे तो उसके विपरीत ही खींचेंगे तो अपने को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, ठीक है, तो इस पर अधिकतम आना चाहिए, तो देखते कितना आता है, ठीक है, तो टाउ बराबर 90 डिग्री मतलब लंबवत रखने पर कितना आता है, तो वापस यहाँ पहुँचो, थीटा बराबर टाउ पी साइन, थीटा की जगह 90 डिग्री, पी साइन 90 होता है 1, अभी इसके पहले ही बताया था मैंने, साइन 90 होता है 1, टाउ बराबर क्या आ गया पी। चलो ये समझने के लिए चीज़ें थोड़ा सा इतना से बता दूँ, पहले अपन ने सोचा कि कम से कम कितना हो सकता है, 0 रख के देखा, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 90 रखा, 0 रखने पर उत्तर 0 आया, 90 रखने पर ये आया, पी 90 आया, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये सबसे कम इसको मानते हैं और सबसे अधिक इसको मानते हैं, ठीक है, सबसे अधिक इसको मानते हैं, तो अधिकतम बल युग्म आघूर्ण अगर पूछा जाए तो होता है ये, और आपको थोड़ा सा अलग से बता दूं, सूत्र है पी साइन थीटा, साइन थीटा में सबसे अधिक मान होता है 1, सबसे अधिक मान, कभी अब तक साढ़े नहीं मालूम होता, तो इसको 1 रखोगे तो अधिकतम हो जाएगा, सबसे कम होता है अभी फिलहाल के लिए, यहाँ के लिए 0, ठीक है, माइनस भी होता है लेकिन यहाँ के लिए 0, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जो ऑब्जेक्टिव पूछा है वो बता दूं क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा है, ये कल समझने के लिए मैंने ऐसा करवा रखा है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या है, तो सूत्र है पी टाउ बराबर पी साइन थीटा, याद कर लो पी ई साइन थीटा, ये प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र है, पहला सूत्र याद है पी ई साइन थीटा। इसका सदिश रूप, क्योंकि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण सदिश राशि है, 11वीं में बता मालूम है कि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसका सदिश रूप, ये भी ऑब्जेक्टिव में लिखवाया मैंने, सदिश रूप डॉट टाउ बराबर होता है पी डॉट ई, गलत, पी क्रॉस ई, सदिश में है ये, अभी याद रखो, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, पी द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि का क्रॉस, अरे क्रॉस मतलब सदिश गुणन होता है, क्रॉस गुणन कहलाता है, मतलब ये क्रॉस गुणन होता है सदिश गुणन। सदिश गुणन अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और एन कैप भी होता है, वो भी नहीं बताया, ठीक है, तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, इस अनुसार इसको अपन ने पैक करके ये लिख दिया, ठीक है, तो जो याद करना चाहे वो केवल याद कर ले, जिसको पुराना थोड़ा बहुत मालूम हो तो वो बता सकता है कि ऐसा, ठीक है, तो ये है सदिश रूप, ये है मालूम पड़ा। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि यार प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र, नीचे 4 ऑप्शन में आप ये ढूंढ रहे हो, ये है ही नहीं, ये वाला है, डॉट वाला है, केवल पी लिखा हुआ है, तो आपको कौन सा डिसाइड करना है, क्रॉस वाला, ठीक, क्रॉस वाला एक ऑब्जेक्टिव ये। और एक ऑब्जेक्टिव जो और बनता है वो होता है अधिकतम बल युग्म आघूर्ण का, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कितना होता है, ये केवल बल युग्म आघूर्ण है, ये वाला अधिकतम बल युग्म आघूर्ण पूछे, अधिकतम वर्ड आए तो टाउ मैक्स, मतलब अधिकतम बराबर जो अभी निकाला अपन ने केवल आएगा पीई, सदिश भी नहीं और बीच में क्रॉस भी नहीं, अधिकतम वाला पी, अधिकतम वाला अपन ने निकाल के बताया, ठीक है, और ये नॉर्मल वाला है, अधिकतम का वर्ड का यूज़ नहीं हो, तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, और अधिकतम बल युग्म आघूर्ण का सूत्र न डॉट न क्रॉस, ठीक, ये वाला है, ये 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक, ये लिखवा दिए मैंने, चिंता मत करो उसमें, ठीक है।